सभी साथियों को राम राम नमस्कार। एसएसटीएस एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 4 फरवरी से आपका चल रहा है। तो मेरे भाई, जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम होना है, चाहे आपका पेपर 11 तारीख को हो, चाहे 12 को हो, चाहे 13 को, चाहे 17 को, चाहे 18 को, कभी भी आपका पेपर है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। इस वीडियो के सारे क्वेश्चन मैं पेपर एनालिसिस के आधार पर लाया हूं, यानी कि आपको पेपर में आपके दिखेंगे इन्हीं में से क्वेश्चन। तो आपको वीडियो को देखना है लास्ट तक। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके इस सामने है, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। लहसुन, अदरक, आलू, टमाटर। तो बताओ मेरे भाई, इन चारों में से सबसे अलग और तुम्हारा असंगत कौन सा है? तो देखिए, आपको पता चलेगा कि लहसुन जो होता है ये आपका मेरे भाई ज़मीन के अंदर आता है, और आलू भी आपका ज़मीन के अंदर आता है, और अदरक भी आपका ज़मीन के अंदर आता है। मतलब टमाटर जो है ज़मीन के बाहर आता है। तो मतलब सर ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है ना? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सारे के सारे बच्चे ये कमेंट करें कि आपका पेपर कब है, कौन सी डेट में आपका पेपर लगा हुआ है। सारे के सारे लोग आप लोग कमेंट में बताइए आपका पेपर कब है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए विकल्पों में दिए गए किन दो चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए? बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हमें कितना लाना मेरे भाई? यहाँ पर 11 लाना है, और इस इक्वेशन का मान हमें 11 चाहिए। तो कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा? आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, 2 सेकंड के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। भाई 5 भाग आपका यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यानी कि 5 में भाग आपको 3 देना पड़ेगा। और क्या इस क्लास में 5 और 3 का भाग देने वाला धुरंधर बच्चा है? नहीं जाएगा भाग जाएगा तो पॉइंट में आंसर आएगा। हमें पॉइंट में आंसर नहीं लेना है, और ये अगर पॉइंट ये आपका गलत हो जाता तो यहाँ पर 26 का अगर 2 का भाग करेंगे तो चला जाएगा 13 बार। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं कि गुणा की जगह पर भाग लगा देते हैं और भाग की जगह पर गुणा लगा देते हैं। चलिए इन दो चिन्हों को बदलते हैं। देखिए यहाँ पर 13 है, 13 को 13 लिखने देते हैं, प्लस 26 है, 26 को 26 ले लिखते हैं, गुणा है 2 तो भाग 2 इसको कर देते हैं, और यहाँ पर माइनस का 5 है, माइनस का 5 रहने दे। यहाँ पर भाग 3 है तो भाग को हमें को गुणा में बदलना है। तो यहाँ पर 13 की जगह पर हमें 13 मिल गया, प्लस 26 में 2 का भाग देंगे 13 बार जाएगा, और माइनस और 5 ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 13 प्लस 13 ये 26 हो जाएगा, और 26 में से 15 घटाएंगे आ जाएगा आपका 11। आसान सा क्वेश्चन था मेरे भाई। 13 की जगह पर 13, प्लस की जगह पर 26, गुणा की जगह पर भाग, और -5 की -5 भाग की गुणा पर गुणा 3 कर दिया। तो यहाँ पर 13 प्लस 13 आपका 26 और -15 आपका 11 आंसर हो जाएगा, यानी कि गुणा और भाग को आपस में बदलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, उस विकल्प का चयन करो जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो बताओ मेरे भाई, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आपकी आएगी? आप बोलेंगे बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 9 में अगर हम 1 जोड़ दें तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 में अगर 8 जोड़ दें तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, 18 में 27 जोड़ दें तो यहाँ पर 45 हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 का क्यूब लिख सकता हूँ, 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, और 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अब यहाँ पर आपका 4 का क्यूब आएगा। अब 45 और इसमें और 64 का क्यूब 109 हो जाएगा। तो यहाँ पर जिन्होंने आंसर आपने 109 दे दिया है उनका सही, बाकी सबका गलत। 109 आंसर करने वालों के मजे, बाकी सभी का गलत। अगले क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई, दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करिए। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि चारों में से अलग कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है मेरे भाई? इनकी हम लोग प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। अब प्लेस वैल्यू कैसे लिख देते हैं सर? इसमें देखिए, M आता है आपका किसमें? 13 पर, I होता है 9 पर, और F होता है कितने पर? 6 पर, और D होता है आपका 4 पर, P होता है मेरे भाई 16 पर, R होता है 18 पर।
इसको देखो, आर होता है आपका 18 पर, जी 7 पर आएगा और सी 3 पर आएगा। इसको देखो, ई 5 पर, एफ 6 पर और क्यू आता है 17 पर। अब इन सब में आप लोग देखो कि क्या चीज़ कॉमन होता है। 13 और 9 और 22 और 6 कितना हो जाएगा 28, यानी कि इनको जोड़ने पर 28 आंसर आ रहा है। इनको देखो 4 और 16 20 और 18 38 आंसर आ रहा है। अब इनको जोड़ूंगा 18 और 7 25 हो जाएगा और 3 यानी कि 28 आंसर आ रहा है इनको जोड़ने पर, 28 आ गया। और यहाँ पर 5 6 11 और 17 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 28 आएगा। तो इसका भी मेरे भाई 28 आंसर, इसका भी 28, इसका भी 28, यानी कि इसका आंसर 38 आ रहा। मतलब ये आपका गलत है, यानी कि जिन्होंने आंसर दे दिया सी उनका सही है, बाकी सबका गलत है। भाई क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं कट रहा है। आप देखिए यहाँ पर नो डाउट सेटिंग एंड अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। अब यहाँ पर मेरे भाई 8 दोस्त हैं आपके, कौन कौन से, ए बी सी डी ई एफ जी, और ये दोपहर के भोजन के लिए गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठे हैं। देखिए सबसे पहले गोल मेज बना लेते हैं और इसमें दोस्त बिठा देते हैं। ये तुम्हारा पहला और ये आपका दूसरा और ये आपका तीसरा हो जाएगा और ये आपका चौथा हो जाएगा, ये 5वां हो जाएगा और ये आपका 6ठा हो जाएगा और ये 7वां, ये 8वां, और सबका मुख आपके केंद्र की तरफ। अब इस सवाल को पढ़िए और देखिए क्या बोला गया है। देखिए ए जो है ये एफ के सामने बैठा है। देखिए एफ के सामने ए हो गया और फिर तुमसे बोला कि बी के दाएं तीसरे स्थान पर, देखिए बी को ऐसा करिए, बी को यहाँ पर बिठाओ तो यहाँ पर इसका पहला, यानी कि बी को यहाँ पर बिठाए, इसका पहला, दूसरा और तीसरा ए हो जाएगा। तो तीसरे स्थान पर हो गया ए। सर ये बात तो आपने बहुत अच्छी से बता दिया। फिर सवाल में बोला गया है कि जी और एफ, यानी कि जी और एफ के बीच में, यानी कि यहाँ पर डी को यहाँ पर बिठा दो। एफ और बी के बीच में कौन बैठेगा, एफ और डी के बीच में यहाँ पर जी बैठेगा। फिर सवाल में बोला गया है कि जो है एच है ये डी के साथ ही यहाँ पर बाएं बैठेगा। तो ये बात भी आपने सही से समझा दी, तो यहाँ पर आपका एच आ जाएगा। फिर सवाल में बोला गया है कि ई जो है सी और ए के बीच में, तो मेरे भाई सी और ई के बीच में कौन बैठेगा, यहाँ पर ये आपका सी बैठेगा। तुमसे बोला कि सी के सामने कौन बैठा है, तो सी के सामने कौन बैठा है मेरे भाई, डी बैठा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सबका गलत। तो सवाल में मेरे भाई आपसे पहले लाइन बोली गई कि ए के सामने एफ बैठा है, लो भाई ए के सामने एफ बिठा दिया। और फिर आपके बी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई बैठा है, तो ये लो ई आपका बैठ गया। और फिर आपका जी और डी के बीच में जी बैठ गया और इसके दाएं एच है तो ये आपका एच बैठ गया। और सी के और इसके बीच में ए बैठा हुआ है तो सी के सामने डी। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन ए उनके तो मजे हैं, बाकी सबका गलत। आ जाओ भाई नेक्स्ट है हम लोग अगले क्वेश्चन पर। देखिए भाई उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। बताओ मेरे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान में आप में से क्या इसमें बताएंगे। देखिए जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि साथियों यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर आर है। चारों ऑप्शन अलग अलग है मेरे भाई, तो क्या करना है, चारों के लास्ट वालों को देख लो मेरे भाई। तो यहाँ पर वाई आया 25 नंबर पर, डब्लू आया 23 नंबर का, यू आया 21 नंबर पर और एस आया 19 नंबर पर। 25 में से 2 कम करेंगे 23 होगा, 23 में से 2 कम करेंगे 21 होगा, 21 में से 2 कम करेंगे 19 और 19 में से 2 कम कर दिए तो 17, तो 17 नंबर आएगा। और 17 नंबर पर क्यों आता है और क्यों इसी ऑप्शन में है, मतलब ऑप्शन ए होगा। जिन्होंने आंसर ए दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। क्लास पसंद आ रही तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई पैसा आपका नहीं लगने वाला। देखिए उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। बताना है भाई मेरे भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या आपकी आएगी। सारे के सारे लोग कमेंट करो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी संख्या आपकी आएगी। तो भाई मेरे आपको तुमको तरीका बताया था कि छोटी संख्याओं से मिलकर क्या बनती है, आपकी बड़ी संख्या बनती है। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा, यहाँ पर 13 और 9 है, तो 13 गुणा में 9 कर दे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 13 गुणा 9 कर देते तो यानी 117 होता है।
12 गुणा 11, 12 गुणा 11 करेंगे तो 132 आएगा। हाँ सर आएगा। और तो तुम भी क्या कर दो, 22 गुणा में 7 कर दो। तो 22 गुणा 7 करेंगे तो यहाँ पर 154 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर वी है। तो शुरू की संख्या लास्ट की संख्या को गुणा करो, बीच की संख्या आएगी। शुरू की संख्या लास्ट की संख्या से गुणा करो, बीच की संख्या आएगी। 22 गुणा 7 करोगे, बीच की संख्या 154 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे भाई। उस विकल्प का चयन करो जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण प्रतिबिंब से मेल होता है। तो बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कि कैप्साइज। तो मेरे भाई अगर हम यहाँ पर दर्पण लगा दें तो बताओ इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आप बोलोगे तो इस सवाल में कुछ भी नहीं, ये सवाल तो मेरे भाई बहुत आसान है। तो देखिए कैसे करना पड़ेगा, तुमको बहुत केयरफुली तरीके से इसको देखना होगा। देखिए यहाँ पर तुम्हारा पी सीधा बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर पी को उल्टा लटका दिया, गलत मान दो। यहाँ पर देखिए जो ए है पी को उल्टा कर दिया, और यहाँ पर ये आपका सीधा हुआ, यहाँ पर ए को उल्टा, इसको भी गलत मारो। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी उनका सही है, बाकी मेरे भाई सबका हो गया गलत। तो उम्मीद करूँगा ये सवाल सभी ने सही कर दिया होगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में साइंटिस्ट को इस तरीके से लिखा जाता है, और उसी कूट भाषा में गोल्ड स्मिथ को कैसे लिखा जाएगा। सभी लोग कमेंट करो इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। मेरे भाई देखिए यहाँ पर साइंटिस्ट को लिख दिया इस तरीके से। मेरे भाई देखो कैसे लिखा है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे इसमें आपके शुरू में एस सी है, यहाँ पर लास्ट में एस सी कर दिया। यहाँ पर शुरू में जी ओ कर दिया तो लास्ट में जी ओ कर दो। तो जी ओ इसमें तो लास्ट में है नहीं, इसमें लास्ट में जियो नहीं, तो इनको गलत मार दो। अब देखिए यहाँ पर आई ई है, उल्टा करके लिख दिया आई ई, यानी कि एल डी यहाँ पर है तो एल डी उल्टा करके लिख दो। तो ये कहाँ पर मिलेगा, तो डी एल इसमें भी है, डी एल तो इसमें है, दोनों में इतना हो गया। तो आइए देखिए यहाँ पर एन टी है, उल्टा करके लिख दिया एन टी। यहाँ पर एस एम है और यहाँ पर उल्टा करके लिख दो एस एम एस। एम एस इसमें है, यहाँ पर एस एम है, ये गलत हो गया। यानी कि एम एस डी एल जियो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। तो अगेन हमारे सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए मेरे भाई कथन और निष्कर्ष का ये क्वेश्चन आपके सामने है, सभी को आंसर देना है। सभी मुर्गियां शेर हैं और सभी शेर आपके बिल्ली। बहुत आसान इसका भी डायग्राम बनेगा कि सारी की सारी मुर्गी मेरे भाई क्या है, सारी की सारी मुर्गी मेरे भाई शेर हैं, तो शेर हो गई। और सभी शेर आपके क्या हो गए, सभी शेर आपके बिल्ली भी हो गए, तो सारे के सारे शेर आपके बिल्ली हो गए। अब पहला ऑप्शन पढ़ो। पहले ऑप्शन में आपसे बोला कि सभी बिल्ली मुर्गियां हैं क्या, यानी क्या बिल्ली का गोला इतना बड़ा और मुर्गी का गोला इतना बड़ा, तो क्या इतना बड़ा गोला इसके अंदर आ सकता है, नहीं आ सकता। तो सभी बिल्लियां मुर्गी नहीं हैं, ये आपकी बात तो गलत हो गई। कुछ बिल्लियां मुर्गी हैं। देखिए बिल्ली का गोला इतना बड़ा और मुर्गी का गोला इतना बड़ा, तो कुछ ना कुछ तो है, यानी कि ये बात तो मेरे भाई सही है। यानी कि जिन्होंने आंसर दे दिया केवल निष्कर्ष हमारा क्या करेगा, अनुसरण करेगा, उनका तो सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष 2 हमारा क्या करेगा, अनुसरण करेगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करो जिसमें एक्स से चिन्हित आकृति समाहित है और इसको आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। आपको बताना है कि ये जो आकृति है इनमें से किस ऑप्शन में तुमको देखने को मिलेगी। सभी लोग बताओ कि ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला फिगर आपको किसमें से किसमें देखने को मिलेगा। फटाफट आप लोग कमेंट करो, अपने आंखों पर जोर डालो और फटाफट बताओ आंसर क्या होगा। सर मैंने अपनी आंखों पर जोर डाला और मुझे पता लग गया कि यहाँ पर ये रहा और ये रहा। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ऐसे तो ऐसे। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी उनके मजे, बाकी मेरे भाई सभी का गलत। तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, आ जाओ। अगले क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, उस विकल्प का चयन करो जो दी गई संख्या से तीसरी उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है। तो मेरे भाई देखो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिया गया है, तो ऐसा ही रिलेशन इसका किसके साथ में होगा ये आपको कमेंट करना है।
सभी लोग बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इन दोनों के बीच में किसी का रिलेशन है, तो आप बोलेंगे मेरे भाई यहाँ पर 11 का संबंध 225 है, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसे कर लो 11 में तुम कितना जोड़ दो, 11 में आप 4 जोड़ो, 11 में जब 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब जैसे ही आप देखिए यहाँ पर 14 का 14 रखने दो, 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। तो मेरे भाई 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है। जैसा कि मैंने 11 में 4 जोड़ा और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। तो यहाँ पर 14 है, 14 में 4 जोड़ेंगे 18 और 18 का स्क्वायर 324, बस बात खत्म। तो क्लास पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अब आपसे पूछा है कि मेरे भाई यहाँ पर इनमें से कौन सी आकृति में बना दूं कि ये आकृति मेरे भाई पूरी हो जाए। तो आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इनमें से कौन सी आकृति आएगी। सभी लोग कमेंट करो कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट कर दो इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो ध्यान से देखिए मेरे भाई, इसमें मेरे भाई देखिए कि एक लाइन, यहाँ पर एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और ये 4 लाइन और ये 5 लाइन, इस तरीके से कवर करिए कि यहाँ पर कितनी लाइन है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें देखो 1 2 3 4 और 5, लेकिन ये लाइन तो साथियों अधूरी रह गई। हमें तो यहाँ पर पूरी पूरी लाइन, लेकिन यहाँ अधूरी होगी, मतलब इसको गलत मान दो। यानी कि इसमें देखो 1 2 3 4, 4 ही है, गलत मारो। इसमें देखो 1 2 3 4 5, ये लाइन अधूरी रहेगी, इसको भी गलत मारो। लेकिन यहाँ पर तो पूरी की पूरी लाइन है। इसमें देखो मेरे भाई 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये आकृति आपकी 100% सही है। जिन्होंने आंसर दे दिया बी उनका सही है, बाकी मेरे भाई आप सभी का गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आकृति आपकी पूरी हो जाएगी और ये आकृति कुछ इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे भाई ये आपका क्वेश्चन में किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट आंसर दिया गया है। आप लोग इसको सही करिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़िए। यहाँ पर देखिए पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है और पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित की रेखा पर मोड़े जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। देखिए भाई तुम्हारे सामने एक ऐसा गोला है और उसमें कुछ ऐसी लाइन खींची गई और यहाँ पर इस तरीके से मेरे भाई कुछ आपको दिया गया है। जब भी मेरे भाई इसको ऊपर की तरफ मोड़ेगा तो बताओ कि ये आकृति कैसे दिखाई देगी। जब हम लोग इसको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो ये आपका कुछ ऐसा चले जाएगा, लेकिन इसमें तो हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। इसमें लाइन इतनी लंबी तो हो गई, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। बिल्कुल इसमें तो ये लाइन है ही नहीं, तो मतलब ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें देखो ये गोला तो ये रहा और ये छोटा सा गोला पता नहीं क्यों दे दिया। इसको ध्यान से देखिए, गोले तो तुमको दिए गए हैं, जब भी आपको यहाँ पर एक ही गोला, तो ये गोला आपका ऊपर जाकर टिक जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसी ही आकृति आपको दिखाई देगी ऑप्शन नंबर डी में। तो डी आंसर देने वालों के मजे, बाकी सबका गलत। आ जाओ मेरे भाई, उस विकल्प का चयन करो जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। बताओ मेरे भाई कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। आप देखिए यहाँ पर इतना आसान, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 4 में कितना जोड़ो कि 16 हो जाए, तो 4 में ऐसा करो तुम 12 जोड़ो, और सर 16 में कितना जोड़े कि 28 हो जाए, तो यहाँ पर 16 में 12 जोड़ दो 28 हो जाएगा। और 28 में कितना जोड़े कि 40 हो जाए, तो इसमें भी 12 जोड़ दो। तो 40 में कितना जोड़ दूं कि 12 हो जाए, तो 40 में अगर हम 12 जोड़ेंगे तो मैं कहूँगा ये आपका 52 हो जाएगा। जिन्होंने 52 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो चुका है गलत। 52 आंसर देने वालों का सही है, बाकी मेरे भाई सभी का गलत है। अगला सवाल मेरे भाई आपके सामने है, विकल्पों में से उस आकृति का चयन करो जो दी गई श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। बताओ भाई प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आप लोगों की आएगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसमें ये आकृति नीचे की तरफ दिख रही है, ठीक है। इसमें आकृति इधर की तरफ दी गई है, इसमें आकृति थोड़ा ऊपर की तरफ है, ठीक है।
इसमें इधर को देख रही, इसमें इधर को देख लिया, फिर इधर को, अब इधर को फिर दोबारा देखेगी, नीचे की तरफ देख लो, इसे में ही देख रही, मतलब ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी तो मेरे भाई आप सभी का गलत है। तो बाकी सभी का क्या हो गया, गलत हो गया। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वेद रेखा चित्र दिए गए वर्ग के लिए बीच से संबंध में सही दर्शाता है। उदयपुर राजस्थान भारत, बताओ भाई इसका मेन डायग्राम कैसा बनेगा। उदयपुर राजस्थान और भारत, मेरे भाई यहाँ पर उदयपुर देखिए इसमें है, और उदयपुर आपका कहाँ पर है, राजस्थान में है, और राजस्थान कहाँ पर है, राजस्थान आपका भारत में है। जिन्होंने आंसर दे दिया डी उनका सही है, उदयपुर राजस्थान के अंदर आएगा और राजस्थान किसके अंदर आएगा, भारत के अंदर आएगा। मतलब तीनों गोले इस तरीके से बनेंगे, एक उदयपुर, एक राजस्थान, एक भारत का। अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। देखो अब यहाँ पर 7 दोस्त हैं, ओ पी क्यू आर एस टी और यू, और एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। देखिए 7 दोस्त तुमको बनाने पड़ेंगे, एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और मेरे भाई 7। अब तुमसे पूछा है कि एस एक छोर पर बैठा है, यानी कि एस एक छोर पर बैठा है, या फिर यहाँ पर बैठा होगा या फिर यहाँ पर बैठा होगा। तो यहाँ पर जो क्यों है एस और इसके दाएं स्थान पर, यानी कि अब इसको दाएं बैठाना है तो एस को यहाँ पर बिठाना पड़ेगा, तभी तो इसका दायां इधर बनेगा। लेकिन इधर तो आपका कुछ है नहीं, तो एस को मेरे भाई यहाँ पर बिठाओ, और एस के दाएं अब दूसरे स्थान पर कौन है, यहाँ पर क्यों बैठेगा। फिर इस सवाल में बोला कि जो पी है ये ओ और क्यू के बीच में बैठा है, तो क्यू और यहाँ पर बिठा दो, ओ और क्यू के बीच में कौन बैठेगा, पी बैठेगा। फिर सवाल में बोला कि जो यू है, यू किसी छोर पर नहीं बैठा है, यो आर और टी के बाएं बैठा है। तो ऐसा करो मेरे भाई, टी को यहाँ पर बिठाओ और टी के बाएं कौन बैठ जाएगा, आर बैठ जाएगा, और इसको यहाँ पर बिठा दो। तो देखिए सवाल में यही तो बैठाया, बोला गया कि एस एक छोर पर बैठा है, बिल्कुल यहाँ पर बिठा दिया। क्यों एस के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा, तो ये दूसरे स्थान पर हो गया। पी और ओ क्यू के बीच में बैठा, तो ओ और क्यू के बीच में, क्यू और ओ के बीच में पी बैठेगा। यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा, ना इधर बैठा ना इधर बैठा, बीच में कर दिया। और आर कह रहा है टी के बाएं बैठा है, तो आर और टी के बाएं बैठा, बीच में कौन बैठा है, बीच में मेरे भाई कौन बैठा है, पी बैठा है। 3 इधर से छोड़ दो, 3 इधर से छोड़ दो, तो बीच में कौन बैठा है मेरे भाई, पी बैठा है। तो बीच में आपका पी बैठा है, पी 3 इधर से छोड़ो, 3 इधर से छोड़ो, पी आपका इधर बैठ जाएगा। तो मेरे भाई जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, 3 इधर से छोड़ो 3 इधर से छोड़ो, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर उस विकल्प का चयन करो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। यानी कि चूहे का संबंध कृतज्ञ से है, तो मधुमक्खी का संबंध किससे होगा। फटाफट कमेंट करो कि चूहा का जो है आपका जो संबंधित है, ये आपका किस कैटेगरी में आता है, ये कृतज्ञ। यानी कि कृतज्ञ, जैसे चूहा जाल को काट दिया, कपड़े को काट दिया, तो चूहा जो है कृतज्ञ की कैटेगरी में आता है, और मधुमक्खी जो होता है ये आपका कीट होता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया बी उनका सही है, बाकी सभी का गलत है। इसका मान निकालना है। अब इसका तुमको क्या निकालना है, इसका मान निकालना है, तो फटाफट इसका मान निकालो। क्या होगा, देखिए मेरे भाई बोर्ड मास का आपने रूल पढ़ा होगा कि यहाँ पर BODMS का एक एस का रूल पढ़ा होगा। पहले आप पूरा का पूरा ब्रैकेट है इसको अलग कर दो, उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी इसका मतलब होता है का। पहले तो इसका हल करो, और का मतलब क्या होता है, गुणा। तो मेरे भाई देखो 5 की जगह पर 5 लिखो, भाग की जगह पर भाग लिखो। अब का यानी कि 25 एकम 25, और ये 5 दूना कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। ये आपका 25 और बटा में 20 बट प्लस ये आपका 20/3 है, यहाँ पर भाग है, तो भाग को हम गुणे का चिन्ह कर देते हैं और संख्या को कर देते हैं उल्टी। तो ये हो जाएगा 9 बटा कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर भाग का चिन्ह है, अब यहाँ पर इसको गुणा का चिन्ह कर दूँ, भाग का चिन्ह बना दो गुणा का चिन्ह और संख्या को कर दो उल्टी। ये हो जाएगा 20 बटा में ये हो जाएगा 25, और इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, और इसको हम लिख देते हैं 3/5। ये 3/5 हो जाएगा। अब इसको 5 से काट दो, 5 एकम 5
और 5 25 और 5 चक्कू 20, यानी कि ये आ जाएगा 4 प्लस में 3/5। तो इसका आंसर चाहिए आपको 5 चक्कू 20 और 3 23, और ये 23 ऊपर आ जाएगा, बटे में 5 तुम्हारा आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। सवाल देखिए कितना आसान था। पहले का को आपको हल करना पड़ेगा। का मतलब होता है गुणा, 25 से कम 25 और 5 चक्कू ये आपका हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये भाग का चिन्ह। अब आपको गुणा का चिन्ह बना दो और संख्या कर दो उल्टा, 9 ऊपर चला जाएगा, 100 आ जाएगा नीचे, 3 से काटूंगा 3 तिया 9 और ये 20 पंचे 100, यह आपका आ जाएगा 23/5। तो यहाँ पर 5 से काटा, ये आप 3/5 और यहाँ पर देखिए संख्या आपको यहाँ पर गुणा का चिन्ह और यहाँ पर संख्या कर दी उल्टी, 20/25 आ गया। 5 से काटेंगे 5 से कटेगा 4 प्लस में 5, 5 चक्कू 20 और ये आपका 23/5, और यही हमारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर। जिन्होंने आंसर दे दिया सी उनका सही है, बाकी मेरे भाई सभी का हो गया गलत। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। मेरे भाई 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 80 खरीदी 50, देखिए कितने का, 80 और 50 का डिफरेंस कितना का है, 30 का, और 30 बटा आपका कितना है 50 गुणा में क्या कर दो 100, आंसर आ जाएगा। 50 दूना कितना हो जाएगा 100 और 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। जिन्होंने 60% आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सबका गलत। 80 और 50 का डिफरेंट देखिए कितने का, 30 का, 30/50 गुणे में यही कितना हो जाएगा, बात आपकी खत्म। आज की ये लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। आज का ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर एल। तो पाई का मान आप लिख देंगे कि 22/7, लेकिन त्रिज्या देखिए अगर व्यास आपका 42 है और ये आपका कितना हो जाएगा 21, लेकिन आपके पास तिर्यक ऊंचाई नहीं, तो तिर्यक जो है ऊंचाई का फार्मूला होता है अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस का h का स्क्वायर, यानी कि व्यास 42 है और इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, प्लस में करेंगे h, यानी कि 28 का क्या करना है मेरे भाई स्क्वायर करना है। ठीक है, 21 का स्क्वायर क्या होगा, 21 का स्क्वायर 441 होगा और 28 का स्क्वायर 784 होगा। इन दोनों को जोड़िए, अंडर रूट में कितना आएगा 4 और 1 5 और ये 12 और 11 और ये 12 और 25, यानी कि अंडर रूट 1225 किसका मान होता है, आपके 35 का मान होता है। तो आपकी लंबाई कितनी आ जाएगी 35। अब इसको काटा पिट्टी कर लो, आंसर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7 21 और 22 दूना 44 और गुणा में 66 गुणा 35 करेंगे और इसको हम जब इसको करेंगे तो ये आपका 210 और इसमें 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 210 नहीं 210 में 21 जोड़ेंगे तो 231 हो जाएगा, कितना 231, तो 2310 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत आसान था मेरे भाई। देखिए यहाँ पर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पे पूछा जा, पाई आर एल होता, पाई का मान आपके पास 22/7 है, त्रिज्या दिया, व्यास अगर 42 है तो यहाँ पर कितना 21 हो, लेकिन तिर्यक ऊंचाई नहीं है। तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर, r का मान 21 का स्क्वायर और h यानी 28 का स्क्वायर, 21 यानी कि 441 और प्लस 784, ये आपका 1225 हो गया। 1225 को रूट से बाहर निकालोगे तो 1225 आएगा, तो इसकी जगह पर हम लिख दिया 35, काटा पिट्टी करेंगे 7 21, यानी कि ये आपका 66 गुणा में 35 2310 आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करूंगा क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिन बच्चों को यहाँ पर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमसे आस्क कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।